हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ ऐसे एक प्लांट के बारे में बात करूंगी। जब मई जून की गर्मी होती है और सारे प्लांट्स देख के ऐसे लगते हैं ना कि अरे बहुत बहुत परेशान है, गर्मी से झुलसे हुए हैं। लेकिन ये प्लांट आपको ऐसे लगेगा हैप्पी, हंसता हुआ, लश ग्रीन सा। इसे आप देख के ही मतलब आँखों को ठंडक मिलती है और एक तरह से बोल सकते हैं दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। ये एक छोटा सा प्लांट ही अगर आप 4-5 लगा लें तो आपका पूरा गार्डन ग्रीनरी से भर जाएगा। ये आपके गार्डन में मई जून की तपती गर्मी में ग्रीनरी ऐड करेगा। तो इसे सीड से इजीली ग्रो कर सकते हैं। ये है फॉलिएज प्लांट, एनुअल प्लांट है, गर्मियों में ये ग्रो होता है। लेकिन मैं लगाती हूँ इन्हें सैपलिंग्स से। तो आज मैं लगा रही हूँ इनकी सैपलिंग्स और शेयर करूँगी केयरिंग टिप्स। तो अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं तो जानते होंगे मैं इस तरह से सैपलिंग्स लेके आती हूँ। ये 10 रुपये का एक बंच मिलता है और इसमें कम से कम 8 से 10 मुझे सैपलिंग्स मिल जाती हैं। तो आप सोचिए कि 1 रुपये का एक प्लांट बन के तैयार हो जाता है। मैं जाड़ों के पौधे भी इस तरह से ही ग्रो करती हूँ, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे सैपलिंग्स हैं और ऐसे उखाड़ के दी जाती हैं। तो मैं चाहती हूँ रूट्स ऑलरेडी डिस्टर्ब हैं तो और डिस्टर्ब ना हो। तो थोड़ा सा पानी में भिगा के मैंने इनकी सॉइल को एकदम लूज़ कर लिया, जिससे ये ईज़िली देखिए सेपरेट हो गए। तो ये लगभग यहाँ पे 10 प्लांट्स हैं। तो इतनी छोटी छोटी सैपलिंग्स जो सॉइल के बिना हमने ऐसे ही रूट एक्सपोज करके उखाड़ ली हैं, किस में लगाना चाहिए। ज़्यादा बड़े पॉट में आप बिल्कुल मत लगाइए। छोटे से, जैसे मैं ग्रो बैग लिया है, एक दूध का पैकेट लिया है, एक तो मैंने वो जो हम लोगों का पार्सल्स आते हैं ऑनलाइन डिलीवरी के, छोटा जो उसका पाउच था उसमें मैंने लगाया है। कोशिश कीजिए 1 से 2 इंच का अगर पॉट हो उसमें लगाइए, ज़्यादा बड़े पॉट में इनको मत लगाइएगा। अगर छोटे छोटे ग्रो बैग में लगाएंगे ना तो इनका जो सक्सेस रेट है ना ग्रोथ का, बहुत अच्छा रहता है। तो अब ये देखिए, क्योंकि ये कम से कम 10-12 है तो मैं एक एक ये जो ग्रो बैग है इसमें 2-3 लगा दे रही हूँ। और ये आराम से 5 से 7 इंच के गमले में मैं 3-4 लगा सकती हूँ। वैसे एक देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है। ये देखिए, ये 5 इंच का गमला है, उसमें ये एक पौधा लगा हुआ है। सिंगल सिंगल देखने में ये इस तरह से अच्छा लगता है ना। तो अभी मैं जब सेपरेट करूँगी तो नहीं तो अलग अलग कर दूँगी, लेकिन इतने सारे पौधे अभी इस समय मैं कहाँ लगाऊँ। तो मैंने एक में 3-4 लगा दिए हैं। अब मैं अगर केयरिंग टिप्स की बात करूं, पॉटिंग सॉइल वेल ड्रेन लेनी है, लेकिन क्योंकि गर्मी का पौधा है थोड़ा सा मॉइस्चर बना के रखिएगा। सन पोजीशन, पूरे दिन की धूप में आप इसे रख सकते हैं अगर सॉइल मॉइस्ट बना के रखी है। नहीं तो कोशिश कीजिए जो दोपहर वाली जो धूप है अगर वो उससे बचा पाए तो और अच्छा है। नहीं तो ये पूरे दिन की धूप में इजीली चलता है। बस थोड़ा सा दोपहर के टाइम पे ये इसकी सॉइल सूखे ना। वैसे अगर सूख भी जाए ना तो हल्का सा इसकी लीव्स ड्रॉप हो जाती हैं और जैसे आप पानी देंगे ये ठीक हो जाएगा। और इसको इतनी ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये एक फॉलिएज प्लांट है। इसमें इतने ज़्यादा फ्लारिंग्स आती है लेकिन वो इनसिग्निफिकेंट सी होती हैं। फॉलिएज प्लांट को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन ऑलरेडी इस जो नॉर्मल सॉइल होती है ना उसमें ही सबसे अधिक मात्रा में होती है। अगर आप ऑर्गेनिक कंपोस्ट देते हैं उसमें बहुत अच्छी मात्रा में होती है। तो मैं क्या करती हूँ कि क्योंकि मैंने जाड़ों में जो पौधे लगाए हैं एनुअल प्लांट, वो अब धीरे धीरे अप्रैल मई तक ख़राब हो जाएंगे धीरे धीरे। तो उनकी जो सॉइल निकलती है ना, मैं उस सॉइल को अच्छी तरह से एक दिन धूप दिखा के और उस सॉइल में ही लगा देती हूँ। तो इस फॉलिएज प्लांट को और इवन गर्मियों के जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनको भी इतने ज़्यादा फर्टिलाइज़र मत दीजिए, क्योंकि फर्टिलाइज़र में भी हीट होती है और ज़्यादा फर्टिलाइज़र से भी आपके सॉइल का पीएच बिगड़ सकता है। और अगर केमिकल दे रहे हैं तो वो तो सॉइल डिग्रेड ही कर देती है। लेकिन अगर आप फ्रेश सॉइल में लगा रहे हैं तो आप रेशियो रख सकते हैं। आप 1 भाग सैंड ले लीजिए, 1 भाग गार्डन सॉइल ले लीजिए और उसका 1/4 पार्ट दे दीजिए या हाफ पार्ट दे दीजिए, सफिशेंट है। और अगर आप हाफ पार्ट दे दे रहे हैं ना, उसके बाद कोई दोबारा इसको जितने दिन कोचिया प्लांट ग्रो होगा कोई भी खाद देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सॉइल तो वेल ड्रेन लेनी है लेकिन मॉइस्चर बना के रखना है। लेकिन ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। प्लांट अगर ख़राब होते हैं बिगनर्स के, क्योंकि हमने पॉट्स में लगाए हैं, तो ओवर वाटरिंग की वजह से ही
और इन्फेस्टेशन इस समय मीलीबग, क्योंकि आसपास चारों तरफ स्पेशली गुड़हल हो गया, टिकोमा हो गया, काफ़ी फैला होता है। तो जब भी पानी देना अच्छी तरह से इसको नहला दीजिए, शावर कीजिए मॉर्निंग इवनिंग में या मिस्टिंग कीजिए, तो उससे ही इन्फेस्टेशन कंट्रोल हो जाता है। अभी सैपलिंग्स रिपोर्टिंग के बाद मैं इसे लगभग हफ्ते 10 दिन तक इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में ही रखूँगी। और जब लगेगा कि पौधा हाँ अपनी जड़ मजबूत कर चुका है, ग्रोथ ले चुका है, तब मैं ऐसी जगह शिफ्ट करूँगी जहाँ सुबह या शाम की धूप मिले। फिर धीरे धीरे ये वैसे इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में भी अच्छे से चल जाता है, लेकिन कोशिश कीजिए कि इसे लगभग 2 से 3 घंटे की धूप मिले, तभी ये ज़्यादा, इसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क ग्रीन आपको देखने को मिलेगा। पहली बार सैपलिंग्स में पानी देने के बाद मैं सेकंड टाइम तब तक नहीं दूंगी जब तक पानी पूरी तरह से सूख नहीं जाता है। तो बस आप ज़रूर अपने गार्डन में ऐड कीजिए ये ब्यूटीफुल कोचिया प्लांट। बिल्कुल मिनिमम केयर के साथ आपके गार्डन में ग्रीनरी ऐड कर देगा, बहुत प्यारा सा लगता है देखने में।